Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to start a new chapter of human physiology, that is breathing and exchange of gases. In this we are going to learn intro part and about various respiratory organs. So without wasting time, let's start. Guys, one more thing which I used to say every day, but I have a request from you all that if my videos are really beneficial for you, then please like and subscribe my channel at least, because it motivates me to make further videos for you. So चलो अब स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने से पहले आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का थोड़ा सा याद करो कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ था. देखो ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स क्यों होता है? फॉर द इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन, टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द ग्लूकोज एंड टू डिराइव द एनर्जी. ठीक है, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है वो ऑक्सीजन ग्लूकोज का और फिर उसके बाद एनर्जी डिराइव करता है. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो एनर्जी हम क्या बहुत सारे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. एनर्जी जानते हो हमें हर काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो वो कहाँ से आता है? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का और ग्लूकोज से फिर एनर्जी आती है. दिस इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बिकॉज ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, अब इसी बीच क्या होता है? ऑक्सीजन का तो यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन जब जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, डेट इज CO2. उसे क्या होता है? रिलीज ड्यूरिंग दिस कैटाबॉलिक प्रोसेस और रिएक्शन. इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर आता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी डैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स. ठीक है, सेल्स को अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड होना ज़रूरी है और CO2 जो सेल से निकलता है उसको रिलीज आउट होना भी ज़रूरी है. ठीक है, तो CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज आउट, ये NCERT का लाइन है. नाउ उसके बाद अब देखते हैं क्या होता है ब्रीदिंग एंड उसी को कहते हैं कॉमन वर्ड में रेस्पिरेशन. तो ये वही प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर. देखो एटमोसफियर से O2 का आना ये सेल में एंड जो सेल से निकला यूज़ करके एंड विथ द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, CO2 निकलना सेल से, ये कहलाता है ब्रीदिंग और कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन. ठीक है, O2 का बाहर से अंदर आना और अंदर से बाहर जाना CO2 का. ठीक है, सेल से, इसे कहते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. तो दे आर वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्योंकि जो मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग है वो वेरी करता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में. एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आप पढ़ते आ रहे हो, एनिमल किंगडम पूरा चैप्टर आपने पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स कौन है और एनिमल किंगडम का पार्ट कैसे डिवाइडेड है, इनवर्टिब्रेट्स कौन है, वर्टिब्रेट्स कौन है, आपको अच्छे से पता होगा. तो मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट्स एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हैबिटेट्स पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, कुछ सॉइल के अंदर रहते हैं, कुछ मतलब हर जगह रहते हैं, कुछ कॉस्मोफिलिक होते हैं, मतलब समझ लो हर जगह होते हैं. एंड डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ रखा है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड ऑल, आप पूरा जानते हो, है ना. तो वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है. कुछ सेल के बने हुए हैं, कुछ टिश्यू पे बने, फिर कुछ में ऑर्गन आया, कुछ में ऑर्गन सिस्टम आया. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखते हैं. ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ये एग्जांपल्स है. देखो इसको लर्न करने का वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल किंगडम चैप्टर में आपने सारा कुछ पढ़ रखा है जो अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, और ये बस NCERT में दिया है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको 2 चैप्टर में पूछा जा रहा है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस और बाय सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बाय द सिंपल डिफ्यूजन विद थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस. ठीक है, ये किस में होता है? इसका मैंने ट्रिक बनाया है, फॉरेंसिक साइंस. ठीक है, फॉरेंसिक साइंस. अब फॉरेंसिक F से हो गया फ्लैटोम एंड S से हो गया स्पॉन्जेस एंड C से हो गया सिलेंट्रेटा. ठीक है, इसका हो गया फॉरेंसिक साइंस, फ्लैटोम, स्पॉन्जेस एंड द सिलेंट्रेट्स. नाउ मॉइस्ट क्यूटिकल और स्किन. ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ मॉइस्ट क्यूटिकल और स्किन. क्यूटिकल क्या होता है आपको पता है? स्किन का ऊपर वाला पार्ट है क्यूटिकल. तो ये किस में होता है? क्यूटिकल वैसे अर्थहोम में पाया जाता है. ठीक है, या आप एनिमल किंगडम चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आए हो, नहीं आता होगा कमेंट करना, मैं बताऊंगी. और स्किन के थ्रू फ्रॉग में होता है. ठीक है, ये याद रखना, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बोल रही हूँ, क्या होता है ये मत फिर पूछना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अर्थहोम में होता है क्यूटिकल से
और फ्रॉग में होता है स्किन से। एंड द बाय द हेल्प ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है। टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इन द बॉडी, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाने के लिए ट्रैकियल ट्यूब्स का हेल्प लेते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है। नाउ गिल्स, जिसको जो स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होता है वो पाया जाता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क में एंड फिशेस में। ठीक है। एएफएमसी आप अगर मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पता होगा एएफएमसी, तो इसे आप लर्न कर सकते हो। ए से हो गया एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एफ से हो गया फिशेस एंड एम से मोलस्क। सी से कुछ नहीं, सी से बस याद रखना। ठीक है। एफएम ओके। उसके बाद एएफएम, एक एफएम ऐसे भी याद कर सकते हो, एफएम रेडियो, एएफएम। नाउ लंग्स है, लंग्स जो वेस्कुलराइज्ड बैग्स है, ये किस में पाया जाता है, ये वर्टिब्रेट्स लाइक रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। ठीक है। और यहाँ पर देखो गिल्स, तो ये दोनों इनवर्टिब्रेट्स है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, एंड ये फिश जो है ये वर्टिब्रेट्स है, ये आप पता है ना। ओके। नाउ यहाँ पर क्या है कि जो वेस्कुलराइज्ड बैग्स है, लंग्स है, वो रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में पाया जाता है। और एक और चीज़, क्योंकि मैमल्स सबसे हाईएस्ट है ना एनिमल किंगडम में, तो देखो मैमल्स में हर चीज़ वेल डेवलप्ड होता है, तो मैमल्स में हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिर्फ लंग्स नहीं, इनके अंदर वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम ही होता है पूरा। ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन बिगनिंग व्हाट यू हैव टू डू, एंड प्रेस द बेल आइकन टू सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो। थैंक यू।